मंजिल की जुस्तजू को जाने क्या समझा था मैं। मंजिल की जुस्तजू को जाने क्या समझा था मैं। एक दरो दीवार को एक दरो दीवार को आशियां समझा था मैं। बेफिक्र ओ बेखौफ तेरे साथ में चलता रहा। बेफिक्र ओ बेखौफ तेरे साथ में चलता रहा। यार तुझको ही अमीरे कारवां समझा था मैं। यार तुझको ही अमीरे कारवां समझा था मैं। मझधार में लाकर डुबोएगा मुझे मालूम न था। मझधार में लाकर डुबोएगा मुझे मालूम न था। पतवार तुझको सौंप दी। पतवार तुझको सौंप दी ना खुदा समझा था मैं। तेरे इशारे पे लुटा। तेरे इशारे पर लुटा मेरी हसरतों का कारवां। एक मुद्दत से तुझे क्यों कम जुबां समझा था मैं। खूबसूरत लाख हो। खूबसूरत लाख हो पत्थर का बुत पत्थर ही है। झुकना मेरी फितरत है। झुकना मेरी फितरत है। तुझे कब खुदा समझा था मैं। तेरे बिना तन्हा सफर था। तेरे साथ भी तन्हा हूं मैं। हम सफर तुझको कब अपना रहनुमा समझा था मैं। बहुत सारी बातें हैं, दो चार शेर इसमें आगे और भी हैं। इसके पहले कि हम एक के बाद एक शेर पढ़ते जाएं और एक मनोरंजन समझ लें, यही तो बड़ा बुरा हाल हुआ है हमारा। दुर्भाग्य जो है, जिसको हम कहते हैं सामूहिक अचेतन मन, जिसको बोलते हैं ना कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, कि हर चीज को हम मनोरंजन और इंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, टाइम पास करने के लिए। दिल नहीं लगता कहीं तो फिल्म देख लेते हैं, गाना सुन लेते हैं। तो ये एक तरह का एक पलायन हो जाता है अपने आप से। अतीत में भी अच्छे अच्छे शायर हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं। कभी कभी मुझे उनकी याद आती है कि उन्होंने भी चाहे तंज किया हो, इशारा किया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात तो कही है, लेकिन वो सच्ची बात भी वो सच्ची बात भी हमारे तक आते आते वो अपना असर खो देती है। अभी दो दो दिन पहले मेरी एक गजल थी, यूट्यूब से उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी। इतनी प्यारी गजल थी और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैंने किसी की निंदा की थी, आलोचना की थी, सच्चाई जाहिर की थी। शायद मैंने पिछली वीडियो में पूरी खुल के बात नहीं करी, क्योंकि कोई बात और चल रही थी। लेकिन बस यही थी कि जैसा होता है इंसान पैदा, जब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, जो डॉक्टर लोग उसके साथ सलूक करते हैं, शायद कई अस्पतालों में करते हों, घर में भी करते हों। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं दिखा, लेकिन सुना बहुत है लोगों से कि जैसे बच्चा निकलता है माँ के गर्भ से बाहर आता है, अगर वो रोता नहीं है तो उसकी दोनों पैर पकड़ के उल्टा लटका देते हैं। मतलब बिल्कुल सर सर नीचे होता है, जैसे शीर्षासन होता है ना। अब छोटा सा बच्चा इतना नाजुक सा, लेकिन वो अगर रोता नहीं तो समझते हैं कि ये मुर्दा तो नहीं है, या इसमें जान तो अभी निकला है, तो हो सकता। तो उसको कोई पीछे मारते भी हैं, उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है अपने बेटी का जन्म, ये इसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उस जमाने में तो ये वीडियो वगैरह नहीं होते थे और ना मेरे पास कैमरा था, लेकिन घर पे था। मुझे क्या पता था कि आज उसका जन्म होने वाला है। तो मैं इस घटना से जो सुनता आया था, उस दिन वो
बात मेरे लिए बिल्कुल बेईमानी हो गई। जर्मनी की बात है, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ 30 दिसंबर को शाम को 7 बजे। तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आ गई थी मेरी जो पत्नी थी उस अस्पताल में। तो डॉक्टर बोले थे शायद आज होगा जन्म, घंटे भर में होगा, 2 घंटे में होगा। ऐसा करते-करते 2 दिन टल गए और शायद तीसरे दिन ये उसका जन्म हुआ। तो मैं हर वक़्त वहाँ मौजूद रहता था। वो फिर मुझे था, आप सुबह आ जाइए, चले जाइए। बात लंबी ना करूँ शॉर्टकट में, कि उसका जब जन्म हुआ तो बिल्कुल रोई नहीं, ना चीखी-चिल्लाई, बिल्कुल उसको निकाल के अलग रखा। और एकदम वो तिब्बतन मॉन्क जैसी, जैसे तिब्बतन लोग होते हैं ना, चेहरा उसका ऐसा था एकदम से। वो हष्ट-पुष्ट थी, अच्छी मोटी तगड़ी थी शुरू से ही। और उसको उठा के एक जगह सामने टेबल पे रख दिया और आस-पास में एक कैंची पड़ी थी। पता नहीं इतनी पहले दिन के भी 10 मिनट 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, उसने झट से बच्ची ने, मेरी बेटी ने कैंची हाथ में पकड़ ली। तो सब हँसने लगे कि देखो क्या, उसको पता ही नहीं कि वो कैंची है। खैर वो बंद थी कैंची, लेकिन वो रोई नहीं। और फिर 3 दिन तक नहीं रोई वो। उसकी माँ भी, जब गई, मैं दोबारा गया तो उसने बताया कि ये रोई नहीं है। तो मैं बोला कि भई लोग तो बोलते हैं। तो लेकिन डॉक्टर ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, ये ठीक 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 है बिल्कुल। और दूध भी नहीं पिया उसने। पहली बार मैंने ये बात ओशो की ज़ुबानी वुडलैंड में सुनी थी, जब उन्होंने उदाहरण दिया था कि उनको, उनके बारे में जब रामलाल पंगुलिया जी ने पूछा कि इनके बचपन की कोई ऐसी घटना बताइए जो आपको याद हो। तो ओशो की माताजी ने कहा था कि जब उसका जन्म हुआ तो वो 3 दिन तक रोया नहीं और दूध भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसी ही बात। ये मैं कोई फ़िक्शन या कहानी सुनाकर आपका मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा आँखों देखा हाल है। और लेकिन तब मुझे याद नहीं आई ओशो की बात। लेकिन जब हम घर आए और चौथे दिन मेरी बेटी ने दूध पिया और तब उसका रोना-वोना बाद में शुरू हुआ, तो मुझे याद आया कि 3 दिन तक वो नहीं रोई। तो ये हो सकता है रेयर मामला हो किसी, और सबके साथ होता हो, कभी-कभी 100 में से 10 के साथ या 2 के साथ या 1000 में 1 के साथ, पता नहीं। लेकिन मैंने देखा कि वो, फिर मुझे ओशो की बात याद आई, जो कि मैंने अपने सामने ही उनकी ज़ुबानी सुनी थी। वो प्रवचन ऐसे थे कि हम 10-15 लोग थे, 12-15 लोग थे उन प्रवचनों में। शाम की मीटिंग होती थी और महिपाल जी, जो फ़िल्म एक्टर रहे हैं किसी ज़माने में, अब तो नहीं रहे वो भी, वो शाम को आते थे, कभी अपना छोटा-सा टेप रिकॉर्डर लेके। और माँ लक्ष्मी हमें बता देती थी, भैया शाम को आ जाना। तो बस मैं लौंग खा रहा हूँ थोड़ा-सा, ताकि मुँह में कुछ चलता रहे, सूख ना जाए। तो उन दिनों मैंने सुना था वो प्रवचन, तो मुझे वो घटना याद रही। तो फिर ओशो ने इसको, इस बात को कुछ और घुमा-फिरा के अपने अनुभव से बता दिया, पिछले जन्म से जोड़ दिया कि 700 साल पहले उनका जन्म हुआ था तिब्बत में वगैरह। बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ऐसा है कि अद्भुत घटनाएँ साधारण लोगों के जीवन में भी घटती है, लेकिन हम उसे याद नहीं रखते हैं। अब तो ये मौका आ गया है, तो ये मैंने जब ये गज़ल पढ़ी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी लगी कि भई ये कब मैंने लिखी थी पता नहीं, 15 साल पहले लिखी थी, करीब 2008 में लिखी थी शायद, 6 में लिखी थी। इनको मैं रेडियो पे भी सुना चुका हूँ। लेकिन कभी-कभी जब दोबारा अपने, बहुत महीनों बरसों हो जाते, कभी मैं अपनी ही कविता नहीं पढ़ता। लेकिन अब बहाना मिल गया है यहाँ पर रील पर या फ़ेसबुक पर, तो मैंने सोचा चलो जो भी कविताएँ कागज़ों में, किताबों में बंद हैं, उन्हें ज़बान दी जाए और मित्रों के साथ शेयर किया जाए। तो ऐसा बहुत सारे अच्छे-अच्छे शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इशारे से कभी बात की है। खुलकर नहीं कह सकते हैं, ऐसा समाज भी होता है जहाँ हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। अभी मैं नसीरुद्दीन शाह की एक बात सुन रहा था, उसने बड़ा मज़ाक किया है कि मुझे तो बचपन से शक था अल्लाह मियाँ के ऊपर कि वो कहीं आसमान पे बैठकर सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि उनको तो फुर्सत ही नहीं होगी, ऐसा मज़ाक किया। खैर उसका अपना नज़रिया है। तो मैंने ये जो कविता शुरू होती है, इसके पहले कि मैं आपको, याद आ गई अभी वो गालिब की याद आ गई। गालिब ने भी एक शेर में इतनी गहरी बातें कही है,
लेकिन उसको गाना गा के लोग बस समझ लेते हैं कि भाई गजल है। वो गाना नहीं है, गीत नहीं है, शेर नहीं है, उसमें कुछ इशारा है। और वो शेर है, मुझे बड़ा प्रिय है। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। मुसलमानों पर बड़ा मजाक किया है उन्होंने कि भाई ये सुबह सुबह मीनार पे चढ़ के जब लोग सोए होते हैं और तुम बड़ी जोर से पुकारते हो, अजान देते हो, ये शोर शराबा किस बात का, वो भी दिन में 5 बार। और फिर दूसरी तरफ कहते भी हैं लोग, मैं अच्छे अच्छे मुसलमानों से, आलिमों से मिल चुका हूँ, मौलवियों से काफ़ी, उन्होंने मुझे सलाह भी दी है कई बार कि आप तो मुसलमान हो जाइए, क्योंकि आप तो इतने अच्छे इंटेलिजेंट, अच्छी उर्दू बोलते हैं, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते हैं। तो फिर मैं टाल जाता था, बाद में दोस्त यार हैं, उठना बैठना है उन जमाने में। तो खैर, तो नसरुद्दीन शाह ने भी ऐसी बात कही है। और वो गालिब का जो शेर है, वो टीवी सीरियल में जो देखी थी उसमें फिर से वो जगदीश सिंह ने गाया है, तो बड़ा अच्छे ढंग नहीं, वो एक उन्होंने गाया, चित्रा सिंह ने गाया है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा। तो ये दो दो लाइनें इतनी जबरदस्त है कि उसके सिवा कोई है ही नहीं। तो फिर शोर शराबा क्यों करते हो तुम इतना, लोगों को परेशान करना। बड़ी चर्चा चली है कि भाई 5 बार मैं ऐसे इलाका में रहा हूँ, बम्बई में ऐसे एरिया में रहा हूँ जहाँ आसपास मस्जिदें ही मस्जिदें हैं। एक तरफ जकरिया मस्जिद है, 1 मिनट भी आगे जाने की जरूरत नहीं हो, मीनारा मस्जिद आ जाएगी, तो चूना भट्टी मस्जिद आ जाएगी, तो हमीदिया मस्जिद आ जाएगी। तो मैं ऐसे मोहल्लों में रहा हूँ जहाँ एक साथ ही सबकी अजान शुरू हो जाती है, और एक के बाद एक, कभी 1 मिनट का फर्क पड़ जाता है। तो मतलब कि जो बेचारे देर से उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, उनके लिए सुबह सुबह लाउड स्पीकर पे वो भी। खैर, मैं बुराई नहीं करना चाहता, मैं गालिब का जो शेर है उसकी बात करना चाहता था कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, ये कहने का ढंग है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई वो तो शाह रग से, तुम्हारे गले की जो नस है उससे भी पास में है, उससे भी करीब है। अगर वो हमारी गले की जो, जिसको तो शाह रग बोलते हैं, रग नस को जो कहते हैं, उससे भी करीब है, तो फिर उतना करीब है तुम्हारे गले की नस से भी, तो फिर तुम उसे बाहर क्यों। अब यही है कि निराकार को मानने वाले, साकार को मारने वाले, सगुण को मानने वाले, निर्गुण को मानने वाले में सारा झगड़ा है सारी दुनिया में। जो मानने वाले हैं उनके झगड़े हैं, जो जानने वाले हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। लेकिन क्या है कि जहां तक हम, दूसरों का सवाल है, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, दूसरे की नींद में दखल ना दें, जीवन में दखल ना दें, जबरदस्ती उनको बोले कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, तब तक ठीक है। ये निजी मामला है, तुम किस रूप में, किस शक्ल में मानते हो, बेशक्ल में मानते हो। कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, कल शब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया, मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी। ये भी शेर मुझे बहुत पसंद है। अभी ये कौन सा, नासिर काजमी का, पता नहीं किसका है ये, लेकिन कुछ शेर ऐसे याद आ जाते हैं मुझे, तो सोचता हूँ कि कितने इशारे से बात की है कि अब ये जितनी भी ध्वनियाँ हैं हमारी तरफ आवाज आती है, वो बेशक्ल की है आवाज है। एक सन्नाटा भी, आंख बंद कर लें आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ सुने तो आपको एक सनसनाहट सुनाई देगी, और सुनते जाएं तो इसमें ऐसी, मतलब ऑर्केस्ट्रा जैसी, मतलब तरंगें बदलती जाती है, बहुत सारे वाद्य, जैसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा हो, 1000 वायलिन बज रही है, तो उसमें झिंगुर भी की आवाज भी आ जाती है, नमन क्या क्या। लेकिन सुनने की कला हो तब तो सन्नाटे को सुनने का भी मजा अलग है। सुनते सुनते सुनने वाला खो जाता है, आर पार वो ध्वनि जो है आपके आर पार जाने लगती है। तो खैर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, जैसे नीरज जी ने कहा, मैं अकंपित दीप प्राणों का लिए, यह तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा।
मैं अकंपित दीप प्राणों का लिए, यह तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। यानी कि जो झंझावात है जीवन में, जो हाय तौबा भाग दौड़ उठा पटक और कंपटीशन चल रही है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई मार रहा है, कोई झगड़ा, ये सब उपद्रव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में स्थिर हूं, मैं अकंपित, जैसे दिए की लो होती है ना, बिल्कुल अकंप, स्थिर, अडिग, अटल। हाँ, ये कहने के ढंग है जहां कोई हलचल, कोई गति नहीं होती है, क्योंकि सारा संसार जो कुछ भी है हमारे सामने, ये वस्तु भी जो नजर आती है, टेबल, कुर्सी, जमीन, चीजें, हमें लगता है कि बिल्कुल मुर्दा हैं, बिल्कुल अचल हैं, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो भी चल है और अचल है, सब में मैं हूं। अब इन बातों को मानने से कुछ नहीं होगा, प्रयोग करने से ये बात समझ में आ जाएगी। तो मृत कुछ भी नहीं है, ढंग है होने का चीजों के। वृक्ष हैं वो भी स्थिर हैं, लेकिन उसमें कुछ बदलता है, कुछ नहीं बदलता है, और जो बदलता है वो हमें नजर आता है, और जो नहीं बदलता है वो हमें नजर नहीं आता। तो नीरज जी ने जो पंक्ति कही है कि मैं अकंपित दीप प्राणों का लिए, यह तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। तो ये बाहर का कोलाहल, बाहर की हलचल, बाहर का उपद्रव मुझे डिगा नहीं सकता। मैंने अपने अंदर वो केंद्र खोज लिया है जो अकंप है, उसी को अमृत कहा जा सकता है। तो कवियों को और नीरज को तो ओशो ने ऋषि तुल्य कवि कहा है। मैं कभी उनका बड़ा फैन था और अभी भी हूं, मिल नहीं सका उनसे। अलीगढ़ एक दो बार जाना हुआ मेरा, लेकिन मैं किसी के साथ में था। खैर, मैं अपनी ये गजल पूरी करूं। बातें तो बहुत कुछ होती कहने की, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं स्वामी जी आप वहाँ कुंभ के मेले में नहीं गए। तो मैं बोला भाई मैं तो इतना दूर रहता हूँ और मैंने कुंभ के मेले देखे हैं। एक मैंने कुंभ का मेला देखा है बचपन में, जब मैं कुछ 8-9 साल का था, 1957 में उज्जैन में। और एक देखा है 74 में हरिद्वार ऋषिकेश में, जब मैं अज्ञातवास में था। 17 महीने मैं अज्ञात में विचरण कर रहा था, भटक रहा था। हाँ बिल्कुल, समझ लो कि एक साधु की तरह, फकीर की तरह। वो अज्ञातवास में मैं 1974 में था। 17 महीने पूरे भारत में, बम्बई से लेके बद्रीनाथ तक, कलकत्ता और काठमांडू और कहाँ कहाँ। बस वो एक फकीरी का आलम था, बिना पैसे के यात्रा करना। पता नहीं होता था आज रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज रात को कहाँ सोऊंगा, जंगल में सोऊंगा, नदी किनारे सोऊंगा, कहीं सड़क के किनारे की सो जाऊंगा, कुछ पता ही नहीं था। बस एक पागलपन था। तो अज्ञातवास के मैंने चर्चा की हैं अपनी, वो एक शिष्य की अंतर यात्रा जो है पुस्तक के, उसमें तो कुछ मित्रों ने कहा है कि भाई वो पुस्तक तो पढ़ना अब कहाँ है। फेसबुक पे मैंने सोचा, मैंने कहा कि सारे अध्याय फेसबुक पे भी उपलब्ध हैं और किताबें मंगा सकते हैं, किंडल पे भी उपलब्ध है पुस्तक। तो किसी ने कहा कि आप पढ़ के सुना दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा, 850 पेज हैं। तो कभी मूड बना तो कोशिश करेंगे सुनाने की। फिलहाल तो मैं कविताओं में लगा हूँ। तो मैं आपको पहले गजल पूरी सुना देता हूँ, नहीं तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो कहाँ था, तेरे इशारे पर लुटा मेरी हसरतों का कारवां, एक मुद्दत से तुझे क्यों कम जुबां समझा था मैं। जो बहुत कम बोलने वाले होते हैं ना, कभी कभी बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो ये उसी तरफ इशारा है। खूबसूरत लाख हो, पत्थर का बुत पत्थर ही है। झुकना मेरी फितरत है, तुझे कब खुदा समझा था मैं। विनम्रता होती है, निरहंकारपन होता है, तो व्यक्ति कहीं भी झुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जहां झुक रहा है उसको वो परमात्मा, ईश्वर मान रहा है। नहीं, झुकने में ही, जो आप झुकते हैं तो आप, आपकी विनम्रता में ही उसका आपको एहसास होता है। खैर, तेरे बिना तन्हा सफर था, तेरे साथ भी तन्हा हूं मैं। हम सफर तुझको कब अपना रहनुमा समझा था मैं। ऐसा अनुभव आपको भी हुआ होगा, कई लोगों को होता है कि हम जब साथ में रहते हैं तब भी लगता है, इतने वर्षों साथ में रहते हैं लोग,
और कभी कभी उनको लगता है कि साथ में रहते हैं फिर भी मैं हूँ तो अकेला ही। और वो अकेलापन अजीब सा ही होता है, लगता भी है बाहर से देखने वालों को भाई आप तो बड़े साथ में रहते हैं, लेकिन अंदर की तन्हाई साथ में रहने से नहीं मिटती है। तो आपको आगे के दो चार शेर हैं। अपने दरीचे से नजर आती थी जो नीली रिदा, अपने दरीचे से नजर आती थी जो नीली रिदा, उसको ही ताउम्र बेहद आसमां समझा था मैं। आप देखिए अपने खिड़की से जो नीला आसमान नजर आता है ना, चादर नीली रिदा, अपनी खिड़की से हम खिड़की खोलते देखते नीला आसमान दिखता है तो हमको लगता है यही सारा आसमान है। नहीं, वो तो खिड़की से देखा गया एक छोटा सा आसमान का टुकड़ा है। उसको ही ताउम्र बेहद आसमां समझा था मैं। नीलापन भी नहीं होता है वहां, नीलापन भी रिफ्लेक्शन है, उसके भी अपने कार्य कारण है। क्यों नीला दिखाई देता है आसमान दिन में, और रात को क्यों एकदम स्याह काला हो जाता है और तारे आ जाते हैं। तारे कहीं जाते नहीं है, दिन में भी होते हैं लेकिन सूरज की रोशनी में वो नजर नहीं आते। तो हम इसमें कहने का इशारा ये था कि गलती थी, गलतफहमी थी कि मैंने समझा था सारा आसमान ही जो मुझे खिड़की से दिखाई देता है। सारा आसमान तो हम देख ही नहीं सकते, आंखें सिर्फ बाहर देखती है, सामने देखती है, पीछे तो नहीं देखती है ना। एक साथ सारा आसमान, और सारा आसमान कहाँ अंतहीन है, तो कैसे देखोगे अंतहीन को। अंतहीन को देखने के लिए अंतहीन होना पड़ेगा, और अपना होना छोड़ना पड़ेगा। छूट जाता है, छोड़ना भी बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है कि छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। अब आगे का शेर बड़ा जोरदार है, इस पे आप ध्यान दीजिए। यकीन आएगा तुझे मैं लाख समझाऊं तो क्या, यकीन आएगा तुझे मैं लाख समझाऊं तो क्या, बंदा खुदा सब एक है, बंदा खुदा सब एक है, इनको जुदा समझा था मैं। बड़ी चालाकी की है आदमी ने, इंसान ने, धर्म के नाम पर, कि जो है जिस वही बात है जो तुझ भी नहीं कोई मौजूद जो है, उससे हमने अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया है कि वो कहीं हमसे अलग है। और मैंने इस शेर में वही बात कही है कि यकीन आएगा तुझे, किसी को भरोसा ही नहीं आएगा। मैं लाख समझाऊं तो क्या, बंदा खुदा सब एक है, इनको जुदा समझा था मैं। जो मैं है ना, मैं भाव, उसके कारण हमको हम पृथक हैं, अलग हैं इस अस्तित्व से, ऐसा भासता है, असलियत में है नहीं। तेरे अंदाजे बयानी पर मुझको यकीन आया नहीं। देखिए ये भी इशारे में बात कही है। तेरी अंदाजे बयानी पर मुझको यकीन आया नहीं, खुद शनासी को खुद शनासी को फकत एक दास्तां समझा था मैं। कुछ शेर इसमें इतने हैं गजब के कि उस पर विचार किया जाए तो सुराग मिल जाए अपने होने का, अपने होने में ना होने का सुराग मिल जाए। ये इशारा किया था मैंने ओशो के की तरफ। तेरी अंदाजे बयानी पर, आपके कहने के ढंग पर मुझको भरोसा नहीं आया, विश्वास नहीं आया, क्योंकि हम जब नए नए आए थे ओशो के पास तो वो कहते थे ना कि मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करे। तो भाई तो हमें बड़ा वो अजीब सा लगता था कि हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, आप उनको प्रणाम करें, हमें तो पता ही नहीं चलता है कि ये, भरोसा नहीं आता था कि ये सच बोल रहे हैं या ऐसे हमें खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इतने प्रेम से बोलते थे, इतने माधुर्य से, इतने अपनत्व से वो कहते थे, तो कभी कभी लगता हो सकता बात सच हो। फिर वो अलग से समझाते भी थे कि मुझे भी नहीं पता था कि मुझसे वही बोल रहा है। तो शुरू शुरू में तो यकीन नहीं आया था, तो मैंने उसी तरफ इशारा किया है कि तेरे अंदाजे बयानी पर मुझको यकीन आया नहीं, खुद शनासी को फकत एक दास्तां समझा था। खुद शनासी मतलब अपनी पहचान को, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहना चाहिए ना, कि जब तक अपने आप को पहचाना नहीं था तब तक मुझे भरोसा ही नहीं आया था कि बंदा खुदा सब एक है, इनको जुदा समझा था मैं। तो बात तो कहने को इतनी सारी है
कि मंजिल की जुस्तजू को जाने क्या समझा था मैं, एक दरो दीवार को आशियां समझा था। एक दरो दीवार को हमने अपना आशियाना, अपना घर समझ लिया है। नहीं, दरो दीवार चाहिए, उस रहते तो हम खाली जगह में है ना। दीवार इसलिए उठाते हैं, तो दीवार से तो क्या लेना देना है। ज्यादा से ज्यादा कपड़े टांग दो, कुछ सामान टिका के रख दो, लेकिन उपयोग है दीवार दीवार का। लेकिन असली बात तो खाली जगह में हम रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते सब करते हैं। जो दीवार से घिरी हुई खाली जगह है वो मूल्यवान है। दीवार ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन दीवार से रहता है भाई, ठंडी गर्मी से, धूप छांव से, बारिश से बचाव हो जाता है। हम एक दायरा बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं हम चारों तरफ, और उसको सच समझ लेते हैं कि यही हमारा होना, हमारा घर है। नहीं, हमारा ये घर नहीं है, वो खालीपन है, जो वो है हमारा घर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप सुनते रहिए, मैं सुनाता रहूँगा। और बात बात में कुछ और कहना था, लेकिन वो कविता मुझे मिली नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब उसको ढूंढूं कहाँ। 10-15 मिनट, आधा घंटा निकल जाएगा, कौन से पेज पे कहाँ है। तो मैंने सोचा चलो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर कुछ मित्रों के प्रश्न आएंगे तो आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए सभी को प्रेम प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत।